हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा, आपको पता है कि करंट अफेयर का एपिसोड चल रहा है। ठीक है, अगर आज हमारा 39 नंबर का एपिसोड है। ठीक है, 39 इसके पीछे का हो चुका है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के इसको देखिए और देखने के बाद उसको एंजॉय कीजिए। एंजॉय नहीं करना है, उसको कॉपी में नोट करना है, नोटबुक में नोट करिए और उसको डेली बेसिस पे पढ़िए। ठीक है, और पढ़ने के बाद एग्जाम दीजिए, एग्जाम दिया नौकरी पाइए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के बिना सक्सेस नहीं मिलती, जग जाहिर है ये। ठीक है, तो आज 39 नंबर एपिसोड है और इसमें आपको करंट अफेयर और प्लस जीके जीएस सारा कवर कराया जाता है। लेकिन तो आप रेगुलर बेसिस पे अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको इसके लिए बहुत ही फायदा होगा। जो भी एग्जाम होंगे बहुत सारा उसको फायदा होने वाला है। ठीक है, और उसको अपनी कॉपी में नोट करिए। मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार वीडियो आप नहीं देखेंगे। ठीक है, तो एक बात मैं करता हूं, अगर ये करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर मैं जो करा रहा हूं और बहुत लोग करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, आपको पता है, सब अलग अलग सोर्स से देख रहे हैं उसको। लेकिन अगर आप मुझे बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर की हम बात करते हैं आज। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर कितने, बहुत कम स्टूडेंट हैं जो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको ये करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा बोरिंग चीज है, उसको फॉलो करना थोड़ा रिस्की है, फॉलो करना थोड़ा सा बोरिंग होता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखिए, पढ़ने से क्या होता है, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको, कि न्यूज़पेपर अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो एक तो आपका आपका जो बोल, जैसे मान लिया जाए, हर एक चीज पे अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ठीक है, आप डेली यू डू फॉलो न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, तो आपका एक पर्सपेक्टिव अलग होगा। अगर मान लीजिए 10 लोगों के सामने बैठे हैं, ठीक है, और वहां पे 10 लोगों के साथ आप डिबेट में बैठे हैं, तो आपका अपना पर्सपेक्टिव होगा, आपका एक खुद का पर्सपेक्टिव होगा जो आपको यूनिक बनाएगा उन 10 लोगों में से। ठीक है, तो न्यूज, इसके बाद एक तो ये फायदा है। दूसरा आपका करंट अफेयर, अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर डेली, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू करिए, और अगर पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का भी तरीका होता है कि कैसे पढ़ते हैं। पर सबसे पहले क्या किए, न्यूज़पेपर को ओवरव्यू कीजिए। ठीक है, कि कौन कौन सा न्यूज हमारे काम लायक है। ठीक है, उसको टिक करिए पहले। ठीक है, उसको टिक करिए, पूरा न्यूज़पेपर को ओवरव्यू कर जाइए, और ओवरव्यू करने के बाद उसको टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद जो जो आपने टिक किया है उसी को आप पढ़ना है, उसी न्यूज को आप पढ़ना है, और उस न्यूज को पढ़ने के बाद अपनी जहां पे लगता है आपको इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने लायक है, उसको डेली बेसिस पे डेली का डेट डाल करके कॉपी में नोट करिए। ठीक है, वो आपको, अगर ये फॉलो करते हैं आप, साल 6 महीना अगर इसको फॉलो करते हैं ना, तो आपको करंट अफेयर किसी का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि अब मतलब आपको लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा वीडियो देख नहीं पाएंगे लोग। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये बहुत कम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक कठिन सफर होता है। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट ये होता है ये करना, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा करते हैं 100 में 1 से 2 लोग करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे बोलने के बाद भी नहीं करेंगे वो, मुझे मालूम है। ठीक है, तो ये है न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा। और उसके बाद अगर आपके पेपर में एसएससी है, सीजीएल में पेपर होता है आपका, पेपर कितना होता है, 50 नंबर का होता है आपका प्री में, और बाकी का जो 120 नंबर का होता है किसमें, मेंस में। ठीक है, तो आप कहीं कहीं से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसका वर्ड मीनिंग, जो आपको बहुत सारा मीनिंग फंसेगा आपको, तो वर्ड मीनिंग को नोट करिए, वोकैब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वोकैब पार्ट क्लियर। अंडरस्टैंडिंग, सबसे बड़ा चीज क्या है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, न्यूज़पेपर से सबसे बड़ा ये आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। अरे भैया, इंग्लिश है ये इंग्लिश क्या है, जितना तेजी से समझ पाओगे उतना जल्दी कर पाओगे आप। ठीक है, तो जब तक आप अंडरस्टैंड, आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, अगर पैसेज कोई पढ़ रहे हैं आप, चाहे क्लोज टेस्ट बना रहे हैं, तो पैसेज अगर पढ़ रहे हैं तो उस पैसेज को पहले अंडरस्टैंड करोगे तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो उस पैसेज को अगर आप पैसेज अंडरस्टैंड करोगे, जितना जल्दी अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, उतना जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो यहां से एक तो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया।
आपके दिमाग में अलग अलग तरह के आइडियाज आएंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने से, ठीक है। आपको हर एक मुद्दे पे, हर एक इश्यूज पे अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है। तो ये सब फायदा होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का, ठीक है। हालांकि मैंने बता दिया आपको, आप फॉलो नहीं करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही टफ टास्क है ये करना, ठीक है। चलिए, मेरा बताना काम था, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आगे आपका करना, फॉलो करना ना करना आपका काम है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्या है, वेयर विल द 3-day इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 16 to 18 फरवरी, ठीक है। 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? तो कुंभ कहां लग रहा है? कुंभ कहां हो रहा है? प्रयागराज में। तो वहीं पे आयोजन किया गया है, कुंभ मेले में ही किया गया आयोजन, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है। अब क्या है, ए 3-day इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 16 to 8 फरवरी टू प्रमोट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी इन महाकुंभ 2025, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड रेज अवेयरनेस टुवर्ड्स देयर कंजर्वेशन इन द फेस्टिवल, ठीक है। इसमें टोटल कितने माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है, नेचर लवर विल बी एबल टू सी मोर देन 200 माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है। 200 माइग्रेटरी बर्ड यहां पे देख सकेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ इंडियन स्कीमर हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, साइबेरियन क्रेन हो गया, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इसका लुत्फ उठा पाएंगे, ठीक है। तो अब महाकुंभ के बारे में कितने सवाल लग रहा है प्रयागराज में? 144 सवाल लग रहा है। कहां कहां लगता है? तो 4 जगह लगता है। नासिक, आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, नासिक, उज्जैन, ठीक है, हरिद्वार और कहां हो गया? प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है। यहां पे 144 ये महाकुंभ है, 144 साल बाद लग रहा है। तो नासिक में किस नदी किनारे लगता है? तो गोदावरी नदी याद रखेंगे। उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे, हरिद्वार में गंगा के किनारे और प्रयागराज में भी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और बाकी अगर पूरा डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, उस पर मैं पूरा एक शॉर्ट्स, 1 मिनट का शॉर्ट्स आपको मिलेगा, जिसमें पूरा महाकुंभ के बारे में बताया हूं। आपका 1 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें सारा आपको महाकुंभ के बारे में इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री से लेकर के अभी तक के सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, 1 मिनट के वीडियो में। वैसे मेरा शॉर्ट्स बहुत यूजफुल होता है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हर एक शॉर्ट्स मेरे कॉपी में नोट करने लायक होता है, ठीक है। वैसा शॉर्ट्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक। भले मेरा वीडियो देख नहीं पाते हैं लोग, पता नहीं क्यों देख पाते, लेकिन वैसा इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट्स में जाना, आपको समझ में आ जाएगा कैसा शॉर्ट्स बनाता हूं मैं, ठीक है। इतना फ्रूटफुल, इतना यूजफुल शॉर्ट्स मेरा होता है कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा यूजफुल होता है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 से नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, 144 साल लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी जो आप सुने होंगे न्यूज में, अभी न्यूज की उसमें जहां पे महाकुंभ ये प्रयागराज में हुआ, वहां पे स्टाम्पेड हो गया था, भगदड़ हो गई थी, जिसमें बहुत लोगों की बहुत लोगों की डेथ हो गई, जो कि बहुत ही दुखद बात है, ठीक है। उसके लिए अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे उस कमेटी का नाम, मतलब महाकुंभ स्टाम्पेड के लिए एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी का नाम लिख लेंगे, हर्ष कुमार कमेटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं ये, हर्ष कुमार कमेटी, ठीक है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कौन बनाया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। और ये जो है कमेटी किसके लिए है? तो महाकुंभ में भगदड़ हुई, जो महाकुंभ स्टाम्पेड हुआ, उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द आउटले ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम फ्रॉम द ईयर 2022 to 23 2025 to 26? कौशल भारत कार्यक्रम का परिव्यय वर्ष 2022 से 23 से 25-26 तक कितने रुपए का है? कितना है? ठीक है,
तो ये है 8800, 8800, इसके लिए जो एलोकेट किया गया है कितना, 8800 करोड़ एलोकेट किया गया है। ठीक है, अब देख लेते थोड़ा स्किल इंडिया। ठीक है, कौशल विकास है ना, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था, स्किल इंडिया। ठीक है, तो स्किल इंडिया जो है ये लॉन्च हुआ था आपका 2015 में। ठीक है, और इसको बढ़ाकर कहां कर दिया गया है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक। ठीक है, एक और है अभी जल जीवन मिशन, ध्यान रखेंगे, जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन ये कब हुआ, इसको ये लॉन्च हुआ था 2019 में, ध्यान रखेंगे ये लॉन्च हुआ था 2019 में, और इसको बढ़ा करके जो कर दिया गया है 2028 कर दिया गया, 2028। ठीक है, तो ये दो स्कीम है, इसको याद रखेंगे। इस जल जीवन मिशन में क्या है कि प्रत्येक घरों तक नल का जल पहुंचाना, ये जल जीवन मिशन है। टैप वाटर 100% करना है, कब तक, 2028 तक। ठीक है, एक स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम कौशल विकास योजना। ठीक है, एक पीएम कौशल विकास योजना कब लॉन्च हुआ, ये 16 जून 2015 को, 16 जून 2015। ठीक है, 16 जुलाई है, सॉरी, 16 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे क्या है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग द स्किल इंडिया प्रोग्राम टिल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। टोटल आउटले ऑफ दिस स्कीम इज 8800 करोड़। ठीक है, विच विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 टू 23 टू 25 टू 26। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन आते हैं, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो अभी आपको मैं बताया कब लॉन्च हुआ, तो 16 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ। एंड प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है, और एक है जन शिक्षण संस्थान। ठीक है, जन शिक्षण संस्थान, ये कब लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हुआ था 1967 में। ठीक है, 1967 में किस रूप में, 1967 में लॉन्च हुआ था श्रमिक विद्यापीठ, श्रमिक विद्यापीठ, ध्यान रखेंगे, श्रमिक विद्यापीठ के रूप में 1967 में यह लॉन्च होता है। कहां पे, वर्ली एक जगह है मुंबई में, वर्ली मुंबई। ठीक है, यहां पे लॉन्च हुआ था ये 1967 में, और इसी का नाम, इस श्रमिक विद्यापीठ का नाम 2000, ठीक है, 2000 ईस्वी में इसका नाम चेंज कर दिया गया जन शिक्षण संस्थान, जन शिक्षण संस्थान स्कीम। ठीक है, हो गया, दोनों स्कीम आपका हो गया, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, धाबोता ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज बीइंग सेटअप इन कोलैबोरेशन विथ हुम। ये धाबोता हरित हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापना किसके सहयोग से की जा रही है, तो ये किया जा रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। कहां पे ये किया जा रहा है, देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश। कहां पे, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ इंडिया, फर्स्ट नॉर्थ इंडिया का पहला मेगावाट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट धबोता इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। इट विल बी सेटअप इन कोलैबोरेशन विद द हिमाचल प्रदेश पावर HPPCL, ठीक है, एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ये किया जा रहा है। कहां, हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में।
अब बात कर लेते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कब लॉन्च हुआ ये लॉन्च हुआ 2023 में, ठीक है। और इस मिशन के द्वारा, ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के द्वारा जो पहला प्लांट लगा ग्रीन हाइड्रोजन का, वो कहां लगा था? वो लगा था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन किए थे, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कितना कहां लगा? फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां लगा? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम में लगा। 2023 में स्टार्ट हुआ ये, और इसके द्वारा पहला जो हाइड्रोजन प्लांट लगा विशाखापट्टनम में लगा है। अच्छा, पूछा जाए आपसे कि इंडिया का पहला, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट प्योर हाइड्रोजन प्लांट, इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां लगाया गया? तो ध्यान रखेंगे कहां लगाया गया है? जोरहट, असम में लगाया गया है। जोरहट, असम, ठीक है, जिसका टारगेट है 10 मेगावाट, 10 किलोवाट का डेली प्रोडक्शन, डेली ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना 10 मेगावाट, 10 किलोवाट का, ठीक है। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन मिलता कैसे है आपको? ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये कैसे मिलता है? ग्रीन हाइड्रोजन कैसे ये मिलता है आपको? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, जिसका मैंने प्रोसेस आपको बताया गया है कि देखिए ये क्या है? ये बीकर है, ठीक है, ये एक बीकर है। इस बीकर में वाटर है, ठीक है, और इसमें दो, एक कैथोड, देखो एक ये कैथोड और एक है एनोड। तो कैथोड और एनोड को क्या किया गया? करंट पास किया गया, मतलब इलेक्ट्रिक पास करवाया गया। और इलेक्ट्रिक पास करवाने के बाद कैथोड पे क्या होता है? एनोड पे प्लस चार्ज होगा और कैथोड पे होता है माइनस चार्ज, ठीक है। तो एनोड और कैथोड इस बीकर में डाला गया, यहां से करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो होने के बाद यहां से क्या निकला? इस वाटर से हाइड्रोजन के फॉर्म, गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन निकला, ठीक है, और यहां से क्या निकला? ऑक्सीजन निकला गैस के फॉर्म में। तो ये हाइड्रोजन जो निकला, यही हाइड्रोजन क्या है? आपका ग्रीन हाइड्रोजन है, जो कि गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। आपको कलर भी दिखाया गया है ग्रीन से, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे होता है। पूछा जाए कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन कैसे मिलता है, तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन को निकाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं अपना, ठीक है। ये एग्जाम तो चैनल है आपका, अगर नहीं देखे जाकर के देखिए, ठीक है, और उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो रेगुलर देखिए, क्योंकि सारा वीडियो आपको आ रहा है, ठीक है। जावेद सर लेके आ रहे हैं मैथ, ठीक है, हम जीएस के लिए हैं, करंट अफेयर आप लेके आते हैं, और ये विक्रम सर जब रीजनिंग के धासु टीचर है, ये धासु टीचर है ये, ठीक है, धासु, ठीक है, रीजनिंग के। और ये मैडम गरिमा मैम है ये, और ये आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। जाकर के वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए, आपका कोई भी एग्जाम यहां से क्लियर कर सकता है, समझ। तो आपका हर एक एग्जाम यहाँ पे कराया जा रहा है कवर, ठीक है। तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे देखिए। ये था हमारा प्रमोशन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? फिर से आ गया, अभी जनवरी महीने में आया था और ये फिर से आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन से पूरा स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि पता नहीं है कितनी बार निकालते हैं। अभी जनवरी में पहले आया, जनवरी में जो आया था उसमें रैंक इंडिया का 85 था, ठीक है, 85 था। अब इंडिया जो फरवरी में आया है उसमें रैंक इंडिया का 80 हो गया है, ठीक है। कोई नहीं, पता नहीं, अब है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें टॉप पे कौन है? इसमें सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर इसमें टॉप पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें यह होता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, मतलब इसमें होता है कि जैसे सिंगापुर है, तो सिंगापुर के पास
193 कंट्री वीजा फ्री है। मतलब अगर 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 आप सिंगापुर के पासपोर्ट होल्डर हैं, सिंगापुर कंट्री के पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आप 193 कंट्री में विदाउट वीजा आप जा सकते हैं। मतलब वीजा ऑन अराइवल, मतलब वहां पहुंचिएगा उस कंट्री में, तब वहां पे आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप 193 कंट्री में आप ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इंडिया का जो रैंक है 80 है। इस बार जो इंडिया का रैंक कितना आ गया है? 80। ठीक है, इंडिया का रैंक 80 हो गया है। और कितने कंट्री के लिए है ये? 62 कंट्री के। मतलब आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप 62 कंट्री वीजा ऑन अराइवल, मतलब वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, ये बताता है आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, अब क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रैंक 199 कंट्री बेस्ड ऑन वीजा फ्री ऑन वीजा अराइवल एक्सेस, द रैंकिंग बेस्ड ऑन IATA डेटा। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, टूरिज्म एसोसिएशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहीं से डेटा लेते हैं। और ग्लोबल मोबिलिटी सिंगापुर रैंक फर्स्ट विथ वीजा फ्री एक्सेस टू 193 डेस्टिनेशन, वाइल जापान एंड साउथ कोरिया, अगर जापान और साउथ कोरिया का टाई हो चुका है और उनका जो है सेकंड पोजीशन है, तो मतलब जे जापान एंड साउथ कोरिया का क्या है? सेकंड पोजीशन है। ठीक है, इंडिया का बता दिया आपको 80 है। अगर UAE की बात करें, UAE, तो भैया UAE का 8 है। ठीक है, 8 पोजीशन है। अगर यूएसए की बात करें, यूएसए की बात करें तो कितना है? यूएसए का है 9th पोजीशन। ठीक है, 9th पोजीशन यूएसए का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Where is the joint military exercise Cyclone 2025 being organized between India and Egypt recently? ठीक है, अभी हाल ही में भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो ये कहां किया गया? ये किया गया राजस्थान में के बीकानेर में महाजन फील्ड रेंज में किया गया। कहां? महाजन फील्ड रेंज में किया गया। ठीक है, क्या है? 14 डे ज्वाइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 कहां है? महाजन फील्ड फायरिंग, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये बीकानेर में पड़ता है। ठीक है, और तो चलिए आइए एक और एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे इजिप्ट का मैप लगा है। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं आप, इजिप्ट का मैप लगा है, तो वहां से आप लोकेशन इजिप्ट का देख सकते हैं। ये इजिप्ट है आपका, ये आपका है रेड सी। ठीक है, ये आपका रेड सी है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, एक मिनट। हाँ, अब आपको अच्छा दिखेगा। इजिप्ट हो गया, ये हो गया आपका रेड सी, रेड सी, और ये आपका है मेडिटेरियन सी। ठीक है, और मेडिटेरियन, और इसी के बीच रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच जो कैनाल है उसी को आप हम लोग बोलते हैं क्या? सुएज कैनाल। हम लोग क्या मतलब पूरा वर्ल्ड बोलता है सुएज कैनाल। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो कनेक्ट करता है कौन सा कैनाल है? तो ये सुएज कैनाल। देखो ये सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल किसके कंट्रोल में है? तो इजिप्ट के कंट्रोल में है। ठीक है, अच्छा, इजिप्ट में ही एक कंट्री है, इजिप्ट में एक प्रायद्वीप है। ठीक है, जैसे भारत क्या है? इंडिया। प्रायद्वीप क्या होता है? जिसके 3 ओर से वाटर हो और एक ओर से लैंड हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, मतलब साउथ इंडिया, इंडिया का अगर हाफ पार्ट देखे तो ये क्या है? ये प्रायद्वीप है, इसको बोलते हैं क्या? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये भी यहाँ पे देखो क्या है, ये आपका सिनाई पेनिनसुला। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सिनाई पेनिनसुला जो है किस कंट्री का पार्ट है? तो सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुलर किस कंट्री का पार्ट है? तो ये है आपका इजिप्ट का। ठीक है, ये इजिप्ट का हिस्सा है। ठीक है, चलिए हो गया। अच्छा, एक और एक्सरसाइज होता है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, एक और एक्सरसाइज होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखेंगे, इसकी जो ये जो साइक्लोन अभ्यास है इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2023 में हुई थी। ठीक है, 2023 में। और इंडिया और इजिप्ट के बीच एक एयरफोर्स एक्सरसाइज होता है जिसको बोलते हैं होपेक्स। तो ये भी याद रखेंगे, होपेक्स। ठीक है, होपेक्स ये होता है इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट के एयरफोर्स। ठीक है, दोनों के बीच होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, हिंदी में इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं।
इजिप्ट का कैपिटल पूछा जाए तो क्या होगा? कैरो। कैपिटल इसका क्या है? कैरो। ठीक है, बाकी ये आपका लोकेशन हो गया, आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, एक 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 गोलन हाइट का नाम सुने होंगे आप लोग, गोलन हाइट। ठीक है, ये सीरिया का पहले पार्ट हुआ, देख रहे हैं, ये सीरिया है। ठीक है, कहां है ये आपका? जॉर्डन। सीरिया दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई नहीं। ये गोलन हाइट है, ये गोलन हाइट सीरिया का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, गोलन हाइट ये सीरिया का पार्ट हुआ करता था। गोलन हाइट सीरिया का ये पार्ट हुआ करता था। ठीक है, और अब 1967 में इस पे कब्जा किसका हो गया? 1967 में इस पे कब्जा कर लिया इजराइल। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारा आपका इंफॉर्मेशन इजिप्ट के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, ये डिफरेंस देख लेते हैं अभी, क्योंकि ये स्वेज कैनाल भी अब न्यूज में आ गया, स्वेज कैनाल भी न्यूज में आ गया आपका। और पनामा कैनाल जो न्यूज में क्यों है? क्योंकि पनामा जो है अभी, पनामा जो है BRI, आपको बताया था, बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? चाइना का एक प्रोजेक्ट है, जिससे पनामा, PANAMA, पनामा कंट्री जो है वो बाहर निकल चुका है। तो दोनों न्यूज में है, तो दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सुएज कैनाल का अगर लेंथ पूछे तो कितना है? 193 किलोमीटर। पनामा कैनाल का लेंथ पूछे तो कितना है? 75 किलोमीटर। ठीक है, यह है वर्ल्ड फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सी कैनाल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में इसको ओपन किया गया था। ठीक है, और वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सी कैनाल। ठीक है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सी कैनाल कनेक्टिंग अमेरिकन कॉन्टिनेंट टू अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या करता है? पनामा कैनाल, देखो ये है आपका पैसिफिक ओशियन और ये है आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और ये जो है आपका, ये है आपका पनामा कैनाल। ठीक है, तो पनामा कैनाल क्या करता है? पैसिफिक ओशियन, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये हो गया पैसिफिक ओशियन, ये हो गया अटलांटिक, ऊपर हो गया नॉर्थ में चले जाए तो नॉर्थ अमेरिका, और साउथ में साउथ अमेरिका, बीच में पनामा पड़ता है। ठीक है, और ये ही पनामा कैनाल है। ठीक है, तो हाँ, इसमें लॉक क्या है? इसमें स्वेज कैनाल में लॉक सिस्टम लगता है, इसमें लॉक सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसमें लॉक 0 है, मतलब इसको हम लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसमें पनामा कैनाल में लॉक सिस्टम, 6 लॉक सिस्टम है। ठीक है, मतलब दरवाजा होता है, दरवाजा खुलता है तो शिप जो है, क्या पता है, ये ट्रेड रूट है। क्या है ये? ट्रेड रूट है। यहां से लोडेड शिप जो है क्या करता है? क्रॉस करता है। तो ये ट्रेड रूट है। ये दोनों सुएज कैनाल और पनामा कैनाल दोनों क्या है? ट्रेड रूट है। यहां से बहुत सारे शिप जो लोडेड शिप होते हैं वो आवागमन करते हैं। ठीक है, ट्रेडेड शिप, ट्रेडेड रूट, ट्रेड रूट। ठीक है, ट्रेड रूट है ये। ठीक है, लॉक सिस्टम कितना है? 6। इसमें लॉक सिस्टम, सुएज कैनाल में लॉक सिस्टम नहीं है। ठीक है, सुएज कैनाल किसको कनेक्ट करता है? मेडिटेरियन सी और रेड सी कनेक्ट करता है। अभी बताया आपको सुएज कैनाल किसको कनेक्ट करता है। देखो, ये हो गया आपका मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी है, और ये रेड सी है, ये हो गया आपका सुएज कैनाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और ये जो कनेक्ट करता है किसको? पनामा कैनाल किसको कनेक्ट करता है? तो ये करता है अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप चेंज द नेम ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको टू व्हाट? ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है अभी गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, क्या नाम किए हैं? तो वो नाम लिख दिए हैं गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका, मतलब गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका के लोकेशन आप देख सकते हैं। ये है आपका यूएसए, ये है आपका मेक्सिको, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और ये जो है आपका, ये हो गया आपका, ये जो मैं जो पेन वाइट कर रहा हूं, देखो। ठीक है, ये जो है आप, ये इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको। पहले था गल्फ ऑफ मेक्सिको, लेकिन अब है गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहां से आप लोकेशन गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ अमेरिका का देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये है आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो अब अमेरिका के प्रेसिडेंट पता है कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, लेकिन ये तो आप सभी जानते होंगे,
लेकिन ये है कितने नंबर के, कितने नंबर के परसेंट बने हैं ये, तो ये बने हैं आपके 47 नंबर के, ठीक है। तो याद रखेंगे 47 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है, जेडी वेंस, जेडी वेंस, ठीक है। अभी हाल ही में ये 20 जनवरी को शपथ लिए हैं, आपको पता होगा, नया गवर्नमेंट बना है इस समय, ठीक है। जेडी वेंस ये है, ये कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है। कौन से नंबर के हैं, तो ये 50वें नंबर के हैं, 50th नंबर, ठीक है। अच्छा, अमेरिका में जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में टोटल लोकसभा का सीट से पूछे तो कितना है, 543 है, ठीक है, आपको पता होगा। लेकिन वैसे ही यूएसए में टोटल, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोकसभा की सीट यहाँ पे होता है एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे ही वहां पे यूएसए में क्या होता है, यूएसए में बोलते हैं उसको इलेक्टोरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल, ठीक है, इलेक्टोरल्स, ठीक है। तो कितना टोटल इलेक्टोरल्स है, ये है आपका 538, 538। इंडिया में लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा बोलते हैं, वैसे ही यूएसए में जो है लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो अपर हाउस उसको बोलते हैं हाउस ऑफ सीनेटर, ठीक है। तो दोनों के सीट को मिला करके 538 है, ठीक है। इस बार जो 538 पे जो चुनाव हुआ था यूएसए में, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दिया यूएसए के बारे में। चलिए, आप मैप देख चुके हैं, लोकेशन देख चुके हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा कंट्री है, ग्वाटेमाला है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ठीक है, जमैका हो गया, होंडरस हो गया, ठीक है। ये पूरा कैरेबियन आइलैंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्यूबा हो गया, तो आप यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैप से क्या होता है ना, कि मैप से आपको चीजें याद रहती, एक इमेज तब बन जाता है आपके दिमाग में, ठीक है। आप ऐसे में बताया था तो तो आपको दिमाग में अब इसको देखोगे, आप यहां तो देखोगे, लेकिन खुद से एटलस निकाल के जब पढ़ रहे होगे, वीडियो देख रहे होगे, तो खुद से एटलस निकाल के उसको देखिएगा, ठीक है, लोकेशन, तो आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। वो एक इमेज की तरह बन जाता है आपके दिमाग में, ठीक है। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान रिसेंटली, ठीक है। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया अभी में, तो ये बनाया गया है नवाफ सलाम को बनाया गया है, किसको, नवाफ सलाम को बनाया गया है। अब लेबनान के भी यहां पे आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है आपका लेबनान। अगर बॉर्डरिंग कंट्री की बात करें तो ये है आपका सीरिया, ठीक है, ये है आपका जॉर्डन, ठीक है, ये है आपका नीचे क्या हो गया, इजराइल, और ये जो ये देख रहे हैं पूरा एरिया, ये क्या है, ये है मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ में क्या होगा, सीरिया, नीचे अगर आते जॉर्डन, इजराइल और मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो ये हो आपका ये हो गया आपका, यहां देखो यहीं पे ये गोलन हाइट है, ये सीरिया है ना, सीरिया, और यहीं पे ये गोलन हाइट है, जिसको गोलन हाइट को कब्जा किया किसने, इजराइल ने कब्जा कर लिया गोलन हाइट, ध्यान रखेंगे, गोलन हाइट्स, ठीक है। ये था किसका, ये था सीरिया का पार्ट था, लेकिन अब इस पे कब्जा है किसका, इजराइल का, जो कि कब किया, ये 1967 में किया, ठीक है। चलिए, तो आप लोकेशन यहां से देख सकते हैं, ये है आपका नीचे इजिप्ट, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताया। लेबनान, अब लेबनान का कैपिटल क्या है, कैपिटल अगर बात करें तो कैपिटल देखो, कैपिटल यहां दिख रहा है बैरूत, क्या आ गया, बैरूत, ठीक है। अब लेबनान में एक आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, ठीक है, हिजबुल्लाह, ठीक है, जिससे इजराइल का अभी वॉर चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर 2 years of political deadlock in Lebanon, a new government was formed under leadership of नवाब सलाम, ठीक है, नवाब सलाम। इससे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे जोसेफ ऑन, कौन थे, जोसेफ ऑन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, वेन इज वर्ल्ड पल्स डे, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 10 फरवरी को। इसका थीम क्या है,
ठीक है, इसका पहले लिखिए इसका 2013। 2013 में क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज किया कि पल्स को एज ए फूड सिक्योरिटी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज्ड पल्स एज ए फूड सिक्योरिटी। ठीक है, एंड सस्टेनेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, 2013। उसके बाद आता है 2016 में। 2016 में यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। उसके बाद बुर्किना फासो, ठीक है, एक कंट्री अफ्रीका में बुर्किना फासो, उसके रिकमेंडेशन पे 2019 में वर्ल्ड पल्स डे यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्व किया, पहली बार मनाया। ठीक है, 2019 फर्स्ट वर्ल्ड पल्स डे। ठीक है, वर्ल्ड पल्स डे। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे? तो बुर्किना फासो के रिकमेंडेशन पे ये पहली बार मनाया गया, वर्ल्ड पल्स डे ऑब्जर्व किया गया था 2019 में। ठीक है, तो इससे आप 3 फैक्ट याद रखेंगे। पल्स में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ पल्स कौन है? तो ये हो गया आपका इंडिया। और इंडिया में भी लार्जेस्ट कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा पल्स प्रोड्यूस करता है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए थीम, ठीक है, थीम क्या है? तो थीम देख लेंगे। थीम पल्सेस, थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस लिखना जरूरी है। ठीक है, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी, ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, ठीक है, तो ये है आपका थीम है। ठीक है, थीम याद रखेंगे। तो ये फैक्ट हो गया आपका, पूरा फैक्ट हो गया आपका पल्स के बारे में। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है वैसा याद रखने लायक, ये आपका फैक्ट है, कुछ वन लाइनर है, आप क्विक रिवीजन इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 16 से 18 फरवरी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च हुआ? 2015 में। कब? 16 जुलाई। ठीक है, एग्जैक्ट स्कीम का डेट एग्जैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ईयर याद रखने से काम चल जाएगा, आपको डेट भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट पूछा गया है। ठीक है, दबोट हरित हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हेनले पासपोर्ट में भारत का रैंक कितना है? 80। अभी हाल ही में भारत और मिस्र के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? साइक्लोन 2025। ठीक है, अभी हाल ही में अमेरिका ने किस खाड़ी का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका किया है? तो गल्फ ऑफ मेक्सिको। आप यहां से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत। विश्व दलहन दिवस 2025 का थीम क्या है? दालें, कृषि, खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। ठीक है, ये हिंदी में अभी मैं आपको इंग्लिश में बताया। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया? एन बीरेन सिंह इस्तीफा दिए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है फ्रांस में। ठीक है, और ये जो है ये 3rd नंबर का है। ठीक है, ये 3रे नंबर का है, और इसमें चेयर फ्रांस करेंगे। इसके को चेयर कौन होंगे? तो इसके को चेयर होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गए हैं इसको अटेंड करने के लिए, और उसके सह अध्यक्ष होंगे ये। ठीक है, तो ये 3rd नंबर का है। तो पहला कहां हुआ था? ध्यान रखेंगे, फर्स्ट हुआ था ये ब्लेचले यूके।
ब्लेचले, ब्लेचले यूके, ठीक है। उसके बाद सेकंड कहां हुआ था? सेकंड हुआ था साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में, सियोल में। और तीसरा कहां हो रहा है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था, ठीक है। तो ये आपको अब मैं पूरा बता दिया, आपको डिटेल बता दिया। इसको पूरा कॉपी में अपने नोटबुक में नोट करिए और समय समय पर रिवीजन करिए, ठीक है। और जाकर के एग्जाम में बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपको इससे फायदा मिलने वाला है इस सीरीज से, तो इसको देखिए। और बाकी अब ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।